बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बच्चे बड़े दोनों ही बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी कि कैसे इसको अच्छे से बनाया जाता है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं से मिस मत कीजिएगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। उसमें हम डाल देंगे हाफ कप दही और 2 मैंने लेमन ले लिए थे, उनका जूस निकाल लिया था, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2 चुटकी ज़रदा रंग या येलो कलर। अब हम इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। चिकन हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक हम पराठा के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप वो जो घर में इस्तेमाल होता है आटा वो लिया है। उसमें डाला है हाफ टी स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाली है चीनी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल जो घर पर इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जी, ऑयल और सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे गूंद लेंगे, एक नरम सा आटा गूंद लेंगे पानी के साथ, जैसे हम घर पर रोटी के लिए गूंदते हैं वैसा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पानी डालते जाएंगे, आटा गूंदते जाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से गूंदेंगे। दो मिनट गूंदने के बाद अब हम इसे साइड पे करेंगे और इस तरह से काउंटर पे खुशका छिड़क देंगे। और जो आटा गूंदा था उसे लेंगे और उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मसल कर गूंदेंगे, इस तरीके से जैसे मैं गूंद रही हूँ। इस तरीके से मसलते हुए गूंद लेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में रख देंगे, ऊपर से ढककर। इस तरीके से आटे को रख देंगे इसमें और ऊपर से किसी प्लेट के साथ ढक देंगे और इसे 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से पैन में फैला लेंगे इस तरीके से। ऑयल गरम भी हो गया। अब हम इसमें जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से डाल देंगे, अच्छे से सारी बॉल को साफ करेंगे, कुछ भी बॉल में रहना नहीं चाहिए। चिकन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पूरे पैन में फैला देंगे और इस चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो इसमें पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। बाद में ये पानी भी छोड़ेगा, वो भी सारा खुश्क कर लेना है हमने। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जितनी हम रोज़ाना रोटी बनाते हैं उससे आधे साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से जैसे मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया है ऐसे पेड़ा बना लेंगे।
इसी तरह से सारे बना लेंगे। जितना मैंने आटा गूंदा था उसके 6 पेड़े तैयार हुए हैं। अब हम इसको पराठे की शेप देंगे, उसके लिए हम पराठे वाला पेड़ा बनाएंगे। इस तरीके से रोटी को बेल लेंगे। देखें रोटी को मैंने बेल लिया। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा खुशका छिड़क देंगे और इस तरीके से रोल करके हम पराठे का पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें जी चिकन का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। पेड़े जो मैंने तैयार किए हुए थे, अब हम उनको बेल कर उनका पराठा तैयार कर लेंगे। देखिए एक पराठा मैंने बेल लिया है। इसी तरह से सारे बेल लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। पराठे मैंने सारे बेल लिए हैं। अब हम इस तरीके से पैन को गरम करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और पराठे को पका लेंगे इसमें। इस तरीके से पराठे के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज करते करते इसको पका लेंगे। इस तरीके से अच्छे से गोल्डन कलर आने देंगे। एक पराठा मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से सारे कर लेंगे। देखें जी सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। जितना मैंने आटा गूंदा था उससे 6 पराठे तैयार हुए हैं। अब हम इनका एक एक करके रोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें रोल में लगाने वाली चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दही। अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। ये पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को कूट के तैयार की है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालकर। अब हम प्लेट लेंगे, उसमें पराठा रखेंगे और जो चिकन हमने फ्राई करके तैयार किया था वो इस पर रखेंगे रोटी पर। इस तरीके से चिकन सारा सेट हो गया। अब हम इसमें जो मोटी कटी हुई प्याज रखेंगे इस तरह से जैसे मैंने काटी है। वो आप जितनी पसंद करते हैं आप उतनी डालें। अब जो चटनी तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे। ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। चटनी को डालकर अब हम रोल को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखें जी रोल को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको दरमियान से कट करेंगे ताकि मैं आपको अंदर से दिखा सकूं कि अंदर से कैसा है। तो देखें जी माशाल्लाह रोल बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।